दोस्तों, आप सभी का बंधन जन्मों का कहानी के सेकंड चैप्टर में स्वागत है। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने इस कहानी के सेकंड चैप्टर की मांग की है क्योंकि कहानी है भी बहुत प्यारी, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है पढ़ने में। मुझे तो ऐसी ही कहानियाँ पसंद आती हैं। मीना और नब्या के कमरे से जाने के बाद प्रार्थना ने घूंघट उठाकर कमरे को देखा। छोटा सा कच्ची मिट्टी का कमरा था जहाँ किनारे एक लकड़ी के स्टूल पे टेबल पंखा चल रहा था और उसी के सामने लकड़ी के पुराने पाटे पर एक नया चादर बिछाया गया था। कुछ मोंगरे और गुलाब के फूलों को तोड़कर चादर के ऊपर छिड़क दी थी। प्रार्थना ने गहरी सांस ली और अपना घूंघट वापस से ठीक करते हुए जाकर पाटे पर बैठ गई। हर आहट को सुनकर वो खुद को समेट लेती, पर कोई भी उसके पास नहीं आता। कुछ देर ऐसे ही बैठे बैठे इंतजार करते हुए वो दीवार से टिक कर आँखें बंद कर ली। धड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला तो प्रार्थना, जो बैठे बैठे सो गई थी, वो डर कर अपनी आँखें खोली। नशे में लड़खड़ाता हुआ अमर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था। प्रार्थना ने वहीं सामने टेबल पंखे के पास रखी घड़ी में देखा। रात के 3 बज रहे थे। अमर की लड़खड़ाहट देख प्रार्थना ने अपना घूंघट ठीक नहीं किया और वो बेड से उतर के किनारे खड़ी हो गई। तो तू है मेरी दुल्हन, है तो बड़ी सुंदर, नशे से बड़ी आवाज़ में अमर ने प्रार्थना की ठुड्डी पकड़ उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तो उसके मुँह और शरीर से आई बदबू से प्रार्थना पीछे हट गई। दूर जाती है मुझसे, आज तो हमारी पहली रात है और मैं तेरा मर्द। चला पास। अमर उसके पास जाने की कोशिश की, मगर एक बार फिर प्रार्थना उससे दूर हट गई। इतनी रात को पकड़म पकड़ाई खेलने का इरादा है क्या? अब आ भी जा पास। अमर ने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की, जिस पे प्रार्थना ने अपने हाथों को ही पीछे कर लिया। अरे! नशे में धुत अमर को गुस्सा आने लगा। तभी प्रार्थना उसके चेहरे को देखते हुए, जब नशे में नहीं रहेंगी तब पास आना, अभी चुपचाप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए, प्रार्थना ने जिस अंदाज में ये कहा। अमर अपनी आंखें बंद करके वापस खोलते हुए उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। मुझ पे हुक्म चलाती है? मैं तेरा मर्द हूँ कि तू? शादी हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं और तू अपने आदमी को रोकेगी? अमर ने गुस्से से कहा और उसकी और प्रार्थना को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, मगर प्रार्थना अब उसके सामने से हट गई। कहा ना, अगर तमाशा नहीं चाहती तो चुपचाप सो जाओ, वरना धक्के देकर इस कमरे से बाहर निकालूंगी। मुझे मेरे कमरे से बाहर निकालेगी? तुझे अभी बताता हूँ। ठीक है, आप मत निकलो, मैं निकल जाती हूँ। अमर प्रार्थना के पास ही आ रहा था, जिसे प्रार्थना ये कहकर रोक दी और तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगी। ए रुक, मेरी बीवी है तू और आज हमारी पहली रात है तो? अरे तुझे कुछ नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? वो दरवाजे पे ही खड़ी थी। सारा नशा उतार दिया, अमर गुस्से में बुनबुनाया। फिर अपनी जेब से बोतल निकाल उसमें से एक घूंट भरते हुए, वो मर्द और औरत के बीच होता है ना, क्या होता है? तो इधर आ, मैं बताता हूँ। आपको कहा तो कि जब नशे में नहीं रहोगी तो पास आ जाऊँगी, अभी नहीं, और मुझे सोने दीजिए, नींद आ रही है। ये कहकर प्रार्थना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अमर भी उसके पीछे लड़खड़ाते हुए गया। पर तब तक प्रार्थना आंगन में सिर पकड़ कर बैठे उसके बाबूजी के पास पहुंच गई थी। बाबूजी, मैं अम्मा अम्मा रसोई में है। दीनानाथ जी ने बिना सिर उठाए रसोई की तरफ इशारा कह दिया, क्योंकि वो खुद को प्रार्थना का गुनहगार समझती थी, इसीलिए वो उससे नजरी नहीं मिलाना चाहती थी। अम्मा रसोई की ज़मीन पे लेट रसोई की छत को टकटकी लगाए देखती जानकी जी को धीरे से प्रार्थना ने आवाज़ लगाई। बिटिया, तुम कोई परेशानी है क्या? प्रार्थना की आवाज़ पे जानकी जी झटके से उठ बैठी। अम्मा, मैं आपके पास सो जाऊँ? मेरे पास? प्रार्थना के कहने पे जानकी जी धीमी आवाज़ में झिझकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए पूछी। मुझे दारू की बदबू सहन नहीं होती अम्मा, उल्टी हो जाती है, उस कमरे में ना रह पाऊँगी अम्मा। आ सो जा। जानकी जी उसकी मासूमियत से भरी बातों को सुनकर कुछ कह ना सकी और थोड़ा सा किनारे से हटते हुए उसके सोने के लिए जगह बना दी। प्रार्थना, बिटिया,
कुछ देर खामोशी से बीतने के बाद जब जानकी जी को लगा कि प्रार्थना अभी सोई नहीं है तो उन्होंने धीमे से कहा, हाँ अम्मा। प्रार्थना उनकी तरफ पलट गई। तुम नाराज़ नहीं होगी ना? किस बात पर अम्मा? तुझसे झूठ नहीं कहूँगी, वो अमर रोज़ पीते हैं। जानकी जी जो बात बताने के लिए झिझक रही थी, प्रार्थना ने उनके झिझक को महसूस करते हुए वो बात ख़त्म कर दी। वो कमाता नहीं है और सुबह से शाम तक दारू के नशे में रहता है। मुझे लगा शादी होगी तो सुधर जाएगा, है ना अम्मा? लोगों से सुना है कि शादी करने के बाद बिगड़े से बिगड़े लोग सुधर जाते हैं, इसलिए सिर्फ सुना होगा अम्मा, देखा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कहीं। आप दिल से मत लगाइए कि बहू को आए 24 घंटे नहीं हुए और मुझे सुना रही है। पर सच कहूँ, एक बेटी की माँ कभी नहीं सोचती ये बात कि उसकी अपने बेटे को सुधारने के लिए एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो जिसे एक विनती करूँ बिटिया, आपकी बहू हूँ अम्मा, विनती नहीं, आप आज्ञा कीजिए। बिना कोशिश करे हार मत मानना। मैं और तेरे बाबूजी हमेशा तेरे साथ रहेंगे। अगर तू कल लौट कर चली गई तो तेरे बाबूजी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। मैं तो लौट कर जाने के बारे में सोची ही नहीं अम्मा। आपके मन में ये ख्याल कैसे आ गया? क्या आप नहीं जानती, मैं उस घर से आई हूँ जहाँ से बेटी विदा होने के बाद वहाँ मेहमान बन जाती है और फिर आपका बेटा दारू पीता है। ये तो मुझे लगन वाले दिन ही महसूस हो गया था, पर मैं जानती थी मुझे कोई हक नहीं है पीछे हटने का। मेरे बाबूजी रहते तो मेरी किस्मत कुछ और होती अम्मा। पर कहते हैं भगवान सब कुछ लिख कर भेजता है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप और बाबूजी अपने बेटे की सच्चाई को अपना कर मेरे साथ हो। प्रार्थना की बात सुनकर जानकी जी सुकून से भर गई और उसके सिर पे हाथ रखते हुए, जिस दिन तेरे बाबूजी तेरे साथ मेरी की बात पक्की करके आए थे, मुझे कहा था साक्षात लक्ष्मी आ रही है घर में। तुझे देखकर मुझे भी यही लगा और अब तो यकीन हो गया कि सच में मेरे घर लक्ष्मी आई है। जानकी जी की बात सुनकर प्रार्थना मुस्कुराई और उनकी हथेली को पकड़ते हुए, तो अब आप इस लक्ष्मी की बात भी मानिए और बेफिक्र होकर सो जाइए। मैं तो रोज़ आपके साथ ही सोऊंगी। रोज़? जानकी जी की आंखों में प्रश्न उभर आए, जिस पे प्रार्थना मुस्कुराते हुए, आपका बेटा जिस दिन बिना पिए घर आएगा वो खुद मुझे अपने साथ ले जाएगा। तब तक आप मुझे बेटी ही मान लीजिए और अगर उसने कभी पीना नहीं छोड़ा तो 1 महीने में आपका बेटा सिर्फ पीना ही नहीं छोड़ेगा अम्मा, और भी बहुत कुछ करने लगेगा। बस उसके लिए आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, इसलिए नहीं कि तू मेरे बेटे को सुधार रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि 2 बहुओं को लाने के बाद मैंने कभी नहीं जाना कि वो बेटी भी बन सकती है। पर आज तेरे आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक बेटी की माँ नहीं, 2 बेटी की माँ हूँ। जानकी जी ने उसके सिर पे हाथ रखते हुए उसे प्यार से बोली, तो प्रार्थना ने राहत भरी सांस ली। दूसरे दिन रमेश सुरेश का परिवार सुबह ही चले गए। मेहमान तो बहू के स्वागत के बाद ही वापसी कर गए थे। अम्मा अम्मा, जानकी जी को आवाज़ देते हुए मैं रसोई में आया जहाँ प्रार्थना खाना बना रही थी। अम्मा कहाँ हैं? अमर की आवाज़ देने पे प्रार्थना की सब्जी में चलते हाथ रुक गई, पर उसने पलट कर नहीं देखा। तुझसे पूछ रहा हूँ, अम्मा कहाँ हैं? पानी भरने गई हैं, वो धीरे से बोली और वापस अपने काम में लग गई। अमर बिना प्रार्थना की फिक्र की रसोई के डिब्बों को देखने लगा। कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? कुछ देर उसकी हरकत देखने के बाद प्रार्थना बिना उसकी तरफ देखे ही पूछी, जिस पर अमर भड़कते हुए, तुझसे मतलब? अमर यहाँ क्या कर रहा है? जानकी जी पानी लेकर रसोई में आते हुए बोली। अम्मा पैसे दे। अमर जानकी जी की आवाज़ पे तुरंत उसके पास आया। पैसे? कल तो तेरे पास इतने रुपए थे। शादी में तुझे जो भी मिला है तेरे पास ही था। कम से कम 2000 रहे होंगे। अमर कहाँ है वो रुपए? जानकी जी किनारे से पानी का बर्तन रखते हुए आश्चर्य से अमर की तरफ देखी। वो ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया? पर कैसे? जानकी जी थोड़ा गुस्से से बोली। अम्मा
अब कब और कैसे मैं नहीं बताऊंगा। तो मुझे पैसे दे, मुझे जाना है। अमर हड़बड़ाते हुए बोला। क्यों नहीं बताएगा? वो प्रार्थना बिटिया के पैसे थे, मैंने कहा भी था उसे दे दे, पर तू अम्मा ज़्यादा कचकच मत कर और पैसे दे, मुझे जाना है। अमर गुस्से से भड़क गया। नहीं है मेरे पास तेरे दारू के लिए पैसे, जब देखो तभी चुपचाप जा और कोई काम धंधा दे। शादी हो गई है तेरी, शादी हो गई है तो तू छोड़, ये पैसे दे मुझे। अमर जानकी जी के सामने से हट गए, सीधे प्रार्थना के पास आकर बोला, जिसमें प्रार्थना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखी। अमर उसके चेहरे को देख थोड़ा हड़बड़ाया, फिर वापस उसकी तरफ देखते हुए कहा, पैसे देना मुझे। वो कहाँ से लाएगी पैसे? तो निकल यहाँ से। जानकी जी अमर को रसोई से धक्का देते हुए बोली। तो अमर अपने पैर जमाते हुए, तुझे नहीं देना मत दे, मैं ढूंढ लूँगा। वो रसोई के डिब्बों को वापस से देखने लगा। अमर कहा, ना कोई पैसे नहीं हैं। जानकी जी ने उसे रोकते हुए कहा तो उसने जानकी जी को धक्का दे दिया। वो गिरती उससे पहले उन्हें प्रार्थना ने संभाल लिया। तब तक अमर को एक डिब्बे में पैसे भी मिल गए थे। उसने उसमें से कुछ पैसे निकाले और अपनी माँ की तरफ एक नज़र देख कर वहाँ से चला गया। प्रार्थना ने जानकी जी को आराम से बिठाते हुए पानी दिया, फिर जानकी जी की तरफ देखते हुए, अम्मा किन किन डिब्बों में और पैसे हैं? जानकी जी ने प्रार्थना के सवाल पर उसके चेहरे को देखा, फिर कुछ डिब्बों की तरफ इशारा कर दिया। प्रार्थना ने सभी पैसे इकट्ठे करके अपने पास रख लिए। अम्मा अब आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप नहीं जानती कि मेरे पास कोई पैसा है, बस इतना याद रखिएगा। प्रार्थना के कहने पे जानकी जी ने हामी में अपनी गर्दन हिला दी। पूरा दिन फिर अमर नज़र नहीं आया। आधी रात गए। आज फिर उसे दीनानाथ जी अपने कंधों का सहारा देते हुए घर लेकर आए और उसके कमरे में जाते ही उसके कुछ कहने से पहले ही प्रार्थना कमरे से बाहर निकल अपनी ननद मेघा के पास चली गई। मैं जानता था ये लड़का नहीं सुधरेगा, बेवजह उस बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अपने आंगन के चबूतरे पर माथे पर परेशानी की लकीर लिए हुए दीनानाथ जी ने मायूसी से सिर झुकाकर अपने पास बैठी जानकी जी से कहा, पर मुझे ना जाने क्यों अब और ज़्यादा उम्मीद नजर आती है। जानकी जी की बात सुनकर दीनानाथ जी के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई, जिसे महसूस करते हुए, जानकी जी जानती हूँ अभी आपको मेरी बातें बेमानी लगेंगी, पर देखना हमारी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। आप घर में लक्ष्मी लेकर आए हो ना, तो उस लक्ष्मी पे विश्वास बनाए रखिए और इंतज़ार कीजिए कि सब कुछ अच्छा होगा। रात के 3 बज रहे हैं जानकी जी। कहते हैं ये समय ऐसा होता है जब दिल से कोई बात निकलती है तो वो सच हो जाती है, और आज तेरी बात सुनकर मेरा दिल भी तेरी बात मानने को कर रहा है। राम जी करें सब कुछ बदल जाए, क्योंकि इस लड़की का दोषी बनकर तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊँगा। कितनी बार कहा है जी, शुभ शुभ बोला कि जी, चलिए अब सो जाइए। गांव वालों के उठने का समय तो हमारे घर में रात होती है, न जाने कौन सी गली पर पड़ा रहता है रोज़। पूरा गांव छान मारो तब कहीं जाकर मिलता है ये लड़का। दीनानाथ जी अपनी जगह से उठते हुए बोली और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। पैसे दे, बोला ना। आंगन में रस्सी पे कपड़े डालती प्रार्थना की कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए मैंने कहा तो प्रार्थना गुस्से से उसे देखी। इस तरह क्या देखती है, मर्द हूँ तेरा, अब पैसे दे। कमा कर दिए हैं क्या जो मेरे पास पैसे रहेंगी? प्रार्थना पूरी अकड़ के साथ बोली और अपनी कलाई को झटके से छुड़वा ली। मुझसे ज़्यादा मच नहीं ना, रसोई का सब पैसा कहाँ गया? देख, मुझे पता है पैसे तूने ही रखे हैं, क्योंकि अम्मा रसोई घर में रखती हैं। तो अम्मा से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? प्रार्थना खाली हो चुके कपड़े की बाल्टी को पकड़कर वहाँ से जाते हुए बोली, मुझसे ज़्यादा नाटक मत कहना। अमर गुस्से से इसके बाल को मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला तो प्रार्थना पल भर को दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। अमर ये क्या है, छोड़ उसे। जानकी जी वहाँ आकर जल्दी से प्रार्थना के बाल को उसकी मुट्ठी से छुड़वाने लगी। तो पैसे दे मुझे। नहीं है, तेरे बाबूजी सब पैसे ले जाकर सेठ को दे दी। जानकी जी अभी भी प्रार्थना के बाल को उसकी मुट्ठियों से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा मैं जानता हूँ तू झूठ बोल रही है और
इतने सारे पैसे रखे हैं तो दे रही है या नहीं। अमर और मजबूती से उसके बाल पर अपनी पकड़ कस रहा था। तभी प्रार्थना ने अपने पैरों से इसके पैर पे पूरी ताकत के साथ मारा, जिससे दर्द से अमर के हाथ से उसके बाल पर पकड़ कमज़ोर हो गई। जानकी जी आश्चर्य से प्रार्थना को देखने लगी। हाथ मत लगाना आगे से, वरना ये हाथ तोड़ दूंगी, समझे या नहीं। प्रार्थना गुस्से से आग बबूला हो अमर की तरफ पलटकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली तो अमर भी गुस्से से फुफकारते हुए मेरा हाथ तोड़ेगी। ये कहकर अमर ने प्रार्थना के हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी प्रार्थना ने मजबूती से अमर का हाथ पकड़ लिया। कमज़ोर मत समझना, किसी लायक नहीं रहोगे, न खाने के और न धोने की। पूरी ताकत के साथ अमर का हाथ झटकी तो अमर दर्द से कराह गया। चलो अम्मा। प्रार्थना आंखें फाड़ी उसे देखती। जानकी जी की हथेली थाम रसोई की तरफ बढ़ गई। अम्मा। अमर जानकी जी को आवाज़ लगाया, जिस पर प्रार्थना पलटकर उसे गुस्से से घूरी। वहीं उसकी आंखों में दिखते गुस्से को देख अमर चुप हो गया। और तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना क्या? सारा दिन इधर उधर ताका झाकी कहते रहते हो। प्रार्थना ने उसे गुस्से से मेघा और मधुर से कहा, जो आंगन पर खड़े अमर की हरकतों को देख रहे थे। फिर मधुर की तरफ देखते हुए, और तुम कल से कुआं के पास अगर अपना कच्छा छोड़ा तो उसी कच्छे में तुम्हें घर से बाहर भेजूंगी, याद रखना। प्रार्थना ने मधुर को चेतावनी देते हुए कहा तो उसके गुस्से को समझते हुए मधुर तेजी से कमरे में जाकर अपना बस्ता लटकाते हुए स्कूल के लिए निकल गया। और उसी के पीछे मेघा भी। आज भी तो पैसा लेकर नहीं गया था। न जाने किसके पास इतना पैसा हो गया है जो इसे मुफ्त में पिलाता रहता है। उस दिन के बाद से अमर को घर पर पैसे नहीं मिलते थे। फिर भी आज 5 दिन और हो गए थे। वो रोज़ ही पी कर पूरी नशे में उसी तरह घर लाया जाता, जिस तरह हमेशा उसे दीनानाथ जी लेकर आते। आज भी दीनानाथ जी के कंधे पे लटकते अमर के नशे से भरे शरीर को देख जानकी जी अपना माथा पकड़ते हुए आंगन में बैठ गई। कुत्ते की दुम है जानकी, मैं तो जानता था कभी नहीं सुधरेगा ये। दीनानाथ जी अमर को उसके बिस्तर पर छोड़कर माहना आंगन के चबूतरे पे बैठते हुए बोले, जहाँ जानकी जी बैठी थी। पता नहीं क्या होगा, इस तरह तो हमेशा नहीं चल सकता ना। आज जानकी जी के माथे पर भी चिंता की गहरी लकीरें थी, जिसे देख मुस्कुराते हुए दीनानाथ, अब समझ आ रहा है तुझे जो मैं तुझे समझाया करता था। दीनानाथ जी की बात सुनकर जानकी जी ने गहरी सांस ली और दीनानाथ जी की तरफ देखते हुए कहीं सच में तो हमने उस बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर दी ना। मुझे नहीं पता जानकी, बस अब उस लड़की के सामने आने में भी डर लगता है कि ना जाने कब कोई सवाल पूछ ले। बच्ची का हक तो है, पर कौन सा हक उसे दूँ। उसका पति आधी रात को नशे में घर में लाया जाता है। घर में आए 2 दिन नहीं हुआ था, उस पर हाथ उठा दिया। वो तो प्रार्थना बिटिया ने उस दिन उसे जवाब दे दिया, वरना ये तो हमारे घर का रोज़ का किस्सा हो जाता कि वो मार खाती और ये मारता, जिस तरह बहुत से घरों में ये होता है। काश मैं तुम्हारी बात मानता ही नहीं, कम से कम उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होती। बाबूजी। प्रार्थना की आवाज़ पर दीनानाथ जी और जानकी जी ने अपने से कुछ दूर खड़ी प्रार्थना की तरफ देखा। आप अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए बाबूजी, और मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है। सच कहूँ तो मैं यहाँ खुश हूँ। परेशानियाँ तो सभी जगह रहती हैं बाबूजी। हमारी ज़िंदगी में हम अपनी परेशानियों से दूर नहीं भाग सकते, पर ये भी है कि कभी कभी परेशानियाँ होते हुए भी उससे लड़ने की हिम्मत होती है। और यही मेरे साथ इस घर में है। चाचा के घर सब कुछ होते हुए भी मैं एक वक्त के खाने के लिए तरस जाती थी, और यहाँ रूखी सूखी ही सही कोई मेरे मुंह में निवाला जाते समय ताना नहीं देता। बाबूजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, सिर्फ आपसे ही नहीं, मुझे किसी से शिकायत नहीं। और रही बात आपके बेटे की, तो मैं वादा करती हूँ कि वो पूरी तरह सुधर जाएंगे, पर इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बिटिया। दीनानाथ जी प्रार्थना की बात पे उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली,
एक बार और सोच लीजिए बाबूजी, क्योंकि जो मैंने सोचा है हो सकता है उसके लिए आपको 4 लोगों की बातें सुननी पड़ी। समाज, बिरादरी, लोगों के बीच हमारे घर के बारे में, आपकी बहू के बारे में बातें हों। ऐसा क्या करने वाली है बिटिया? प्रार्थना की बात पर जानकी जी परेशान होकर पूछी, जिस पर प्रार्थना ने गंभीरता से जानकी जी और दीनानाथ जी के चेहरे को देखा, फिर धीरे से अपने मन में चल रही बातों को उनके सामने रखा। जैसे जैसे प्रार्थना अपनी बातें कह रही थी, जानकी जी के चेहरे पे परेशानी की लकीरें आ रही थी। वहीं दीनानाथ जी की आंखें भी सिकुड़ती चली जा रही थी। नहीं नहीं बिटिया, ये क्या कह रही हो तुम? बाहर लोग थू थू करेंगे। प्रार्थना की बात खत्म होते ही जानकी जी जल्दी से बोली, अम्मा एक बार और विचार कर लीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है आपके बेटे को सही रास्ते पर लेकर आने का। पर बिटिया, लोग समाज बातें बनाएंगे, हमारे परिवार की इज्जत उछाली जाएगी। अम्मा, ये लोग समाज आज आज तक कहाँ हैं? जब जब आपको इनकी ज़रूरत होती है, ये लोग समाज तब कहाँ रहते हैं जब ये पीकर रास्ते में पड़े रहते हैं। अम्मा, लोग समाज सिर्फ बातें बनाने के लिए रहते हैं, हमारी परेशानियाँ बढ़ाने के लिए होते हैं। ये 4 दिन बातें करेंगे, फिर किसी और घर का तमाशा बनाएंगे। प्रार्थना ने जानकी जी को समझाने की कोशिश की तो जानकी जी ने दीनानाथ जी की तरफ देखा, जो अभी भी गंभीरता से किसी सोच में डूबे थे। आप ही कहिए जी प्रार्थना बिटिया को कि ये सही नहीं है, ये आपकी बात को टालेगी नहीं। अम्मा, मैं आपकी बात भी नहीं टालूंगी अगर आप मना करेंगी तो, प्रार्थना जानकी जी से कह रही थी, जिसे बीच में रोकते हुए दीनानाथ जी ने कहा, प्रार्थना बिटिया सही कह रही है, लोग समाज कभी तो हमारे साथ नहीं रहे, बस हम उसमें शामिल हैं, पर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं होता। प्रार्थना बिटिया जो उपाय करना चाहती है, मैं जानता हूँ लोग थू थू करेंगे हम पर अगर हमें सुधरता है इससे तो मुझे लोगों की परवाह नहीं। आप कैसी बात कर रहे हो जी? हमें रहना तो इसी गांव में है। अगर कल को अम्मा, मैं बात को यहाँ तक नहीं आने दूँगी, फिर भी अगर घर छोड़ने तक की बात आई तो मैं अपने कदम खुद पीछे कर लूँगी। नहीं बिटिया, अब तुम अपने कदम पीछे नहीं लोगी, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में हूँ। दीनानाथ जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना के सिर पे हाथ रखते हुए कहा तो प्रार्थना ने जानकी जी की तरफ देखा, जिस पर जानकी जी मुस्कुराते हुए, अब जब तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे साथ हैं तो हम उनसे अलग थोड़ी ना हैं, हमें तो उन्हीं के पीछे पीछे चलना है। सारी ज़िंदगी उनके फैसले के साथ रहे हैं, अब इस उम्र में आकर उनकी बात काट के पाप का भागीदार हमें नहीं बनना। प्रार्थना ने दोनों की सहमति पर राहत की सांस ली और खुद को तैयार कर लिया एक नई लड़ाई के लिए, जो सिर्फ अमर के साथ नहीं होने वाली थी, पूरे समाज के साथ होने वाली थी। एक देसी दे गांव की छोटी सी शराब की दुकान की खिड़की पर अपने हाथ पर पैसे दबाए अमर ने काउंटर पर बैठे आदमी से कहा तो उसने छोटी सी दारू की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। क्या देख रहा है वे? इस तरह घूर घूर कर काउंटर पर बैठे लड़के को एकटक अपने पीछे देखते हुए अमर ने कहा। तब भी उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। साला भूत देख लिया क्या? ये कहते हुए अमर पलटा तो अपने पीछे प्रार्थना को देख उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और सिर्फ उसकी ही नहीं, उस दुकान और उसके आसपास मौजूद सभी आदमी आंखें फाड़े प्रार्थना को देख रहे थे। प्रार्थना ने अमर की इस तरह देखने पे अपनी आंखें छोटी कर एक नकली मुस्कुराहट उसे दी और उसको किनारे करते हुए उसने भी काउंटर पर हाथ डालकर 100 रुपये का नोट लहरा दिया। एक देसी मुझे भी। उसके कहने पर भी काउंटर पर बैठे लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो बस बुत बना हुआ प्रार्थना को देख रहा था। कभी लड़की नहीं देखा क्या कि तेरे दुकान में कभी कोई लड़की आई नहीं? उस लड़की को कुछ रिएक्ट नहीं करते हुए देख प्रार्थना ने कुछ गुस्से से कहा। फिर भी वो लड़का कुछ भी नहीं बोला, जिस पे प्रार्थना अपने चेहरे पे और ज़्यादा गुस्सा लाते हुए, साला देता है या तेरा थोबड़ा बिगाड़ू, ये कहकर प्रार्थना अपनी मुट्ठी बांध ली और जिस पर काउंटर के अंदर मौजूद दूसरे लड़के ने एक छोटी सी बोतल प्रार्थना की तरफ बढ़ा दी। लगता है इस दुकान पर कभी कोई औरत नहीं आई। प्रार्थना उसकी दी बोतल को पकड़ उस बोतल को चूमते हुए बोली और अमर को धक्का देते हुए कुछ दूर बैठे लड़कों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई। ओए सुन! अमर, जो अब तक सदमे में खड़ा था, प्रार्थना को
उन लड़कों के बीच जाकर बैठते हुए देख जोर से चिल्लाया। बाकी लोग तो अब तक सदमे में ही थे। हालांकि प्रार्थना को 2-4 बुजुर्ग आदमियों के अलावा कोई नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो अभी नई दुल्हन थी। ऐसे ही में उसे अभी किसी ने नहीं देखा था, पर अमर जो भी था पति तो था। बाकी लोग सदमे में इस तरह खड़े थे इसीलिए क्योंकि आज तक गांव में कोई भी औरत या लड़की दारू की दुकान पे तो क्या उसके आसपास भी नज़र नहीं आती। ऐसे में प्रार्थना को इस तरह देखना, वो भी इस तरह खुलकर दारू मांगना, उस पर जाकर नशेड़ियों के बीच बैठ जाना कम नहीं था। आओ बैठो, साथ पियेंगे। इसके लिए भी पैक बनाना। प्रार्थना ने अमृत से उसके पास आने पर उसकी हथेली पकड़ उसे अपने साथ बिठाते हुए बाकी सब की तरफ देखकर कहा। वो लड़कों का समूह तो कभी अमर को देखता, कभी प्रार्थना को। क्या हुआ, इस तरह क्या देख रहे हो? सब साथ में ही तो पीते हो तो क्या? अब मैं भी पीऊँगी तुम सबके साथ। प्रार्थना ज़बरदस्ती हंसती हुई बोली। चलो आज सब मेरी बोतल से पियेंगी। प्रार्थना ने अपना बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो चल यहाँ से। यहाँ मर्दों के बीच इस तरह की हरकत। अमर गुस्से से तमतमाते हुए उठा और प्रार्थना की कलाई पकड़कर उसे खींचने लगा। छोड़ो मुझे, मेरा दारू छोड़ो। प्रार्थना किसी तरह अपनी कलाई उससे छुड़ा ली और दौड़ कर अपनी दारू की बोतल उठाई और उसे वापस चूमते हुए, मेरा प्यारी दारू, ये निर्दयी इंसान तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, पर मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। मैं तुझे पी कर रहूँगी। प्रार्थना पूरी बेवड़ी की तरह दारू की बोतल को अपने सीने से लगा कर बोली। तो चल रही है घर या नहीं? अमर एक बार फिर गुस्से से उसकी कलाई को पकड़ कर बोला तो प्रार्थना ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। एक गिलास दे रे, उसने पास बैठे लड़के को कहा तो वो बेचारा अपना डिस्पोजल गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। गिलास मिलते ही प्रार्थना ने बोतल का ढक्कन खोला और गिलास में दारू डालने लगी। बहुत तमाशा कर लिया यहाँ, अब चल यहाँ से। अमर को अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सीधा उसके हाथ से बोतल और गिलास लिया और पटक कर फेंक दिया। कांच का बोतल छोटे छोटे टुकड़ों में होकर बिखर गया और उसमें भरा नशीला पदार्थ भी। मेरी दारू, अब मैं क्या पीऊँगी? दारू, मेरी दारू। प्रार्थना नौटंकी कहते हुए वहाँ पर चिपक चुके गिलास को उठाकर उसमें लगे एक बूंद को छूते हुए बोली। तो अमर दांत पीसती हुई, अब घर चलती है या यहीं से मारते हुए ले जाऊँ? अमर जैसे उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ झुका, प्रार्थना ने इसके पैंट की जेब से मौजूद दारू की बोतल को निकाल लिया। अब मैं इसे पीऊँगी। तुमने मेरी दारू की बोतल तोड़ दी। इस बार अमर को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रार्थना के हाथ में पकड़ी बोतल को बिना सोचे पटक कर तोड़ दिया। ख़त्म हो गया ये भी, अब चल यहाँ से। अमर उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। वहीं प्रार्थना इस बार बिना ना नुकुर के उसके साथ खिंचती चली गई। बाबूजी, बाबूजी कहाँ हो आप? प्रार्थना को खींचते हुए अमर घर के आंगन तक ले आया था और वहीं से धक्का देते हुए अमर ने गुस्से से अपने बाबूजी को आवाज़ लगाई। वो तो दुकान को चले गए। क्या हुआ रे अमर? रसोई में काम करती जानकी जी अमर की आवाज़ पे झट से बाहर निकली। दुकान चले गए? ऐसी बहू लेकर आए हैं घर के लिए, पूरी घर की इज्जत को नीलाम करने पे तुली है ये। अमर ने गुस्से से प्रार्थना को घूरते हुए कहा तो जानकी जी उसकी बातों पर आश्चर्य दिखाते हुए, प्रार्थना बिटिया, क्या किया उसने? क्या बताऊँ अम्मा? दारू की दुकान पे चली गई थी और दारू लेकर मेरे दोस्तों के साथ पीने बैठ गई। हाय हाय, क्या कह रहा है अमर? होश में तो है या सुबह से ही पूरे नशे में है? जानकी जी अमर को गुस्सा दिखाते हुए बोली तो अमर अपनी माँ को उसी गुस्से के साथ, मेरा नशा याद रहता है और ये कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है उसका होश नहीं है। इस घर में आए 4 दिन नहीं हुए और दारू की दुकान पर चली गई। न जाने कैसी लड़की को लेकर आ गए हो आप लोग दारू की दुकान पर। जानकी जिसकी बात पर इस तरह आश्चर्य दिखा रही थी जैसे वो सभी बातों से अनजान हो। मैंने तो पानी भरने भेजा था इसे उधर से, क्यों रे कहाँ चली गई थी? जानकी जी प्रार्थना की तरफ बढ़ते हुए पूछी। इनसे ब्याह किया है ना आप लोगों ने, तो उनके पीछे ना जाऊं तो कहाँ जाऊं? जब ये इस घर में आए
जब से इस घर में आई हूँ चैन से रहने नहीं देते। पूरा समय काम करो, उस पर पति की दारू पीने का ताना भी मुझे ही। हाय हाय, कितनी लंबी जुबान है तेरी, मुझे तो बड़ी सीधी लगी थी। और अब हाँ तो पूरा दिन आपका ही सुनूं, प्रार्थना ये बोली और धीरे से अमर से बचते हुए अपना कान पकड़ ली। हाँ तो सुनेगी क्यों नहीं, तेरा आदमी कमाता नहीं है, मेरे आदमी का कमाया खाती है तो। आज क्या सारी ज़िंदगी सुनाऊंगी तुझे, और इस घर में रहना है तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो अपने मर्द से बोल काम करे और कमा के तुझे पाली। कुछ और सोच कर आया आमिर, कुछ सोच कर आया आमिर। यहाँ औरतों की इस तरह की लड़ाई में खुद को घसीटते देख झल्ला गया। कुछ और सोच कर आया मैं, दोनों औरतों के बीच की कचमच में फंस गया। बस अब दोनों लड़ना बंद करो, और तू अब मेरे पीछे नहीं आएगी, घर पर रहे। और अम्मा, आप अपनी बहू को संभाल कर रखो। अब मैंने पहले प्रार्थना को गुस्से से घूरते हुए फिर अपनी माँ से कहा, मैं घर पर रखूँ? क्यों रखूँ मैं तेरी लुगाई, तू जान। अब मुझे क्या पता था तेरी तेरी बेवड़ी बहू आ रही है। शादी तो आप लोगों ने ही करवाई है, तो अब आप लोग जानो, ये कहकर मैं जाने लगा तो प्रार्थना उसी के पीछे चल पड़ी। कहा ना तुझे घर पे रहे। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी, जहाँ जाओगी वहीं जाऊंगी। यहाँ न ठीक से खाना मिलता है और न रहनी, पूरा दिन तुम्हारी माँ की गाली सुनती हूँ, उससे अच्छा तुम्हारी सुन लूँगी। लुगाई तो तुम्हारी ही हूँ ना, तुम्हारी चार बातें सुनने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रार्थना पूरी अकड़ के साथ बोली और जाने के लिए तैयार हो गई। नहीं जा रहा कहीं, बस यहीं बैठा हूँ। शोभा देता है तेरे ठेके पे जाकर दारू मांगना? देखा है कभी किसी औरत को वहाँ? बेशरम कहीं की, और भी ना जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए अमर आंगन पर पीछे पार्टी पे बैठ गया। तो अनाज की बोरियाँ वहाँ रखी हैं, चावल साफ कर दे तभी खाना मिलेगा, नहीं तो दोनों आदमी औरत भूखे रहो, मुझे क्या। जानकी जी गुस्से से कुछ ऊंची आवाज़ में अमर को सुनाते हुए प्रार्थना से बोली और रसोई की तरफ बढ़ गई। उसकी बात सुन अमर जल्लाते हुए, अम्मा मैंने क्या किया? कान खोल कर सुन ले अमर, तेरे बाबूजी ने साफ कह दिया है, गृहस्थी बस गई है तेरी, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तेरा हिसाब किताब करके तुझे भी चलता करेंगे। अब इन बुढ़ी गड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची कि 5 जनों को पाल सके। तेरा तेरी लुगाई का खर्चा अब तुम लोग जानो। अब तो बस मधुर और मेघा की जिम्मेदारी है, वो भी हो जाए तो गंगा नहा ली। जानकी जी ने हाथ जोड़कर कहा और रसोई के अंदर चली गई। अमर ने घूर कर प्रार्थना को देखा तो वो भी अपने पैर पटकते हुए अनाज की बोरियों के पास रखे सूप को पकड़ चावल साफ करने बैठ गई। मैं आता हूँ। लगभग 2 घंटे बैठे बैठे इधर उधर काटने के बाद अमर अंगड़ाई लेते हुए बोला तो उसके पीछे प्रार्थना भी झट से खड़ी हो गई। मैं भी जाऊंगी। उसकी बात पे मैंने अपना माथा पीट लिया। नहीं जा रहा हूँ ठेके पर मेरी माँ, अब जाऊँ मैं तब भी जाऊंगी। प्रतिष्ठा प्रार्थना दांत दिखाते हुए बोली तो अमर जल्ला कर भड़कते हुए, नहीं जा रहा कहीं, यहीं मर रहा हूँ, अब जा जाकर अनाज साफ कर। ये कहकर वो वापस पार्टी पे बैठ गया और प्रार्थना उसे थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए जाकर वापस अनाज के पास बैठ गई। दोपहर हुई तो जानकी जी दोनों के लिए खाने की थाली लेकर आई, जिसमें थोड़ा थोड़ा ही खाना था। आज घर पे काम था, इसलिए तुझे खाना दे रही हूँ। अनाज साफ हो जाएगा, फिर मेरे घर कोई काम भी नहीं है, उसके बाद अपना इंतज़ाम तुम लोग कर लेना। जानकी जी ने थाली अमर के हाथ में देते हुए कहा तो अमर अपनी माँ को अजीब नज़रों से देखते हुए, अम्मा क्या कह रही है तू? वही जो तू सुन रहा है। तेरे बाबूजी ने साफ मना किया है कि अब तुम दोनों को खाना नहीं देना। अगर तू कमा कर कुछ देगा तभी तुझे मेरे चूल्हे से खाना मिलेगा, नहीं तो तू अपनी लुगाई को लेकर जा यहाँ से। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था, सब तेरी वजह से हुआ। अमर दांत पीसते हुए प्रार्थना को देख कर बोला और अपनी थाली भी उसके सामने रख दी। लेखा, इसे भी खा ली। प्रार्थना और जानकी जी को हंसी तो बहुत आ रही थी, क्योंकि सुबह से अब तक अमर जिस तरह से चिड़चिड़ा गया था
वो चिड़चिड़ाहट सिर्फ उसकी आवाज़ में ही नहीं, उसके स्वभाव में भी दिख रही थी। प्रार्थना ने उसके गुस्से और चिड़चिड़ाहट को नज़रअंदाज किया और उसकी थाली से खाना अपनी थाली में डाल लिया और खाने लगी। बेशरम औरत, शर्म नहीं आती? आदमी यहाँ भूखा है और तू। प्रार्थना का खाना लगभग से ख़त्म होने वाला था तो अमर गुस्से से आंगन में रखी एक बाल्टी को पैर से मारते हुए बोला, जिस पे प्रार्थना जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोई और होता तो अभी एक निवाला अपने गले से नहीं उतारता, और तो शर्म भी नहीं आई? मेरा खाना भी खा गई। शर्म कैसी? सुबह से आपकी तरह पार्टी पे नहीं बैठी हूँ, काम कर रही हूँ तब खाना मिला है, अपनी मेहनत का खा रही हूँ, तो शर्म क्यों आएगी? शर्म तो आपको आना चाहिए जो इतना भरा पूरा शरीर लेकर बैठे बैठे खाते हो और दूसरी पे बोझ बनते हो। बड़े आई मुझे शर्म सिखाने वाली। प्रार्थना अपना खाना ख़त्म कर उठते हुए बोली और जानकी जी की निकाले सारे बर्तन को साफ़ करने के लिए बैठ गई। बर्तन साफ़ कर प्रार्थना छत पर सुखाए गेहूँ को लेने के लिए चली गई और अमर को यही मौका मिला बाहर निकलने का। वो चुपके से दबे कदमों से घर से बाहर निकल गया। छत से उसको देखती प्रार्थना ने ना में अपनी गर्दन हिलाई। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। वो गुनगुनाती हुई छत से नीचे आई, जानकी जी की तरफ देखा जो रसोई से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अम्मा, अब आपकी बहू के दूसरे किस्से सामने आएंगे। अभी तक तो पहला ही किस्सा गांव में बड़बड़ कर रहा होगा और लोग उस सदमे से बाहर नहीं निकली होंगी कि जानकी जी की बहू आज ठेकी पी गई थी। मुझे उस किस्से की फ़िक्र नहीं हो रही है प्रार्थना बिटिया, मुझे तो अमर की फ़िक्र हो रही है। किस तरह चिड़चिड़ा गया है वो आज, नहीं जा रहा कहीं, यहीं मर रहा हूँ। ये कहकर प्रार्थना जोर से खिलखिला दी। मैं जानकी जी इसके सिर पर धीरे से चपत लगाते हुए अपने आदमी का मजाक उड़ाती है। क्या अम्मा भी चली? अब मैं जाती हूँ, पता तो चले कौन सा कांड कर रहे हैं। ठेके पर तो वो जाने से रहे, ये तो मैं भी जानती हूँ। बेचारे सुबह से अपने आप को इसी सदमे से बाहर नहीं निकाल पा रही कि उसकी लुगाई दारू की दुकान में दारू खरीदने गई थी और उसी के दोस्तों के साथ बैठकर बस कर अब हंसी नहीं उड़ाएगी तू मेरे बेटे की। प्रार्थना को पेट पकड़कर हंसते देख जानकी जी ने उसे थोड़ा गुस्सा दिखाया, जिस पे प्रार्थना की हंसी रुकने की बजाय और बढ़ गई। वहीं जानकी जी भी अब खुद को रोक नहीं पाई, उन्हें भी अमर का चेहरा याद आ रहा था। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का यहीं पे कहती हूँ। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो, ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं।